हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल 401 के क्या होता है। और इसमें मैं बहुत ही जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए आपके 401 के अकाउंट के बारे में वो शेयर करेंगे। पहला, हम जानेंगे इस वीडियो में कि आईआरएस की लिमिट क्या होती है, इसके टैक्स एडवांटेजेस क्या है, यदि आप विड्रॉ कराते हैं मनी अपने अकाउंट से समय से पहले तो क्या डिसएडवांटेजेस है, और आप कैसे इस मनी को कंपाउंड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम टू गेट कंफर्टेबल रिटायरमेंट। पहली बात, कंट्रीब्यूशन। सो 401 के एक रिटायरमेंट प्लान है जो आपको आपके रिटायरमेंट के लिए बिफोर टैक्स, बिफोर यू पे एनी मनी टू द गवर्नमेंट और टू द आईआरएस, आपको अपनी सैलरी का कुछ परसेंटेज आपके 401 के अकाउंट में इन्वेस्ट करने देता है। साल 2022 में इसकी लिमिट 20,500 है। अब हम जानेंगे कि मैचिंग कंट्रीब्यूशन क्या होता है और आप इससे क्यों करना चाहिए। 401 के में जब आप मनी इन्वेस्ट करते हैं तो आप जिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं वो भी इसमें आपके लिए कुछ मनी ऐड करता है। सो और ये इंफॉर्मेशन यूजुअली एम्प्लॉयर शेयर करता है, बट ये थोड़ा इस तरीके से शेयर की जाती है कि इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको काफी इजी वर्ड्स में समझाना चाहूंगा कि यदि कंपनी वन ऑन वन मैच करती है, इसका मतलब है कि यदि आपने $1 डाला है अपने 401 के में तो वो भी $1 उसमें मैच करेंगे। और डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सैलरी का कितने परसेंटेज वो मैच करेंगे, आपको वो बताते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं कि कंपनी 1:1 मैच कर रही है अप टू 6% ऑफ योर कंपनसेशन। सो यदि आपकी इनकम 100,000 है और आप अपनी सैलरी का 6% विच इज $6,000 आप 401 के अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कंपनी भी 1:1 मैच करेगी, मतलब वो भी $6,000 इस अकाउंट में डालेगी। और सो इस तरीके से आपके अकाउंट में उस साल के अंत में $12,000 होंगे 401 के में। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां कंपनी हाफ ऑफ योर कंट्रीब्यूशन अप टू 6% ऑफ योर कंपनसेशन। सो सपोज करिए आपकी इनकम 100,000 है और आप 6% मनी ऐड कर रहे हैं इस अकाउंट में विच इज $6,000। तो कंपनी हाफ ऑफ योर कंट्रीब्यूशन विच इज 50% ऑफ 6,000 इज इक्वल टू $3,000 आपके अकाउंट में सेव करेगी। सो आपके अकाउंट में साल के अंत में $9,000 होंगे। टैक्स एडवांटेजेस। इसका सबसे बड़ा टैक्स एडवांटेज 401 के का अकाउंट का ये होता है कि जो भी मनी आप 401 के में अकाउंट में ऐड करते हैं वो बिफोर टैक्स जाती है। तो इसका मतलब आप ना फेडरल टैक्स दे रहे हैं ना आप स्टेट टैक्स दे रहे हैं, ये मनी आपके अकाउंट में बिफोर टैक्स ही चली जाती है। और ऑल्सो यदि आप देखेंगे कि ये जो मनी आपने इन्वेस्ट करी है वो जब आप साल के अंत में नेक्स्ट ईयर इस पे आईआरएस को टैक्स दे रहे हैं, उस समय आप ये मनी अपने टोटल कॉम्पनसेशन से डिडक्ट करा सकते हैं। सो सपोज करिए आपके इनकम थी $100,000 और आपने $10,000 कंट्रीब्यूट करा है, तो जो मनी जिस पे आप टैक्स देंगे वो $90,000 होगी। और जो मनी आपने 401 के में डाली है वो मनी टैक्स फ्री ही ग्रोथ करती है। इसका मतलब है कि जो भी गेन्स होंगे उस मनी पे वो सब टैक्स फ्री होंगे अनटिल आप जब अपने रिटायरमेंट एज में ये मनी विड्रॉ कराते हैं, तब आप उस समय इस पे टैक्स देते हैं। अर्ली विड्रॉ हम देखिए, यदि आपको ये मनी की जल्दी जरूरत है तो आप या तो विड्रॉ करा सकते हैं, उस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। बट आईआरएस ने इसमें भी रूल्स रखे हैं कि यदि आप अपना फर्स्ट टाइम होम ले रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, हायर एजुकेशन, तो आप उस मनी को बोरो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो एक लोन अमाउंट आप 50,000 के यूज में ले सकते हैं, उसका एडवांटेज ये होता है कि जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं इस लोन पे वो आप अपने ही आप को रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये मनी विड्रॉ नहीं करा सकते हैं फॉर अदर पर्पसेस फॉर शॉर्ट टाइम। और सबसे जरूरी बात, यदि आप जितनी जल्दी इस अकाउंट में मनी डालेंगे, हो सकता है ओवर द टाइम इट विल ग्रो फॉर अ मच लॉन्गर टाइम। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राम ने $10,000 इस अकाउंट में हर साल डाले एज 20 से 30 साल की तरफ, तो पूरे 10 सालों में उसने $100,000 इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करे और मनी को कंपाउंड होने दिया 8% के लिए। हम इन्वेस्टिंग पे बाद में बात करेंगे,
बट सपोज करिए उसकी रिटायरमेंट एज इज 65. So from 30 year to the age of 65, for 35 years, the money is compounding at 8% interest. So at the end, he will be have approximately $1.5 million dollars. So he started with 100,000, but given it's a stock market, the compounding could be at 12%, 15% also, or it could be at 4%. So that risk you have to take. तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि जो भी आपकी कंपनी मैच कर रही है उतना जरूर आप अपने 401k में अकाउंट में कंट्रीब्यूट करिए. यदि आप ज्यादा कर सकते हैं तो उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है. यदि आपने 20,500 सिंगल फाइलिंग है तो आप उसे अपने टैक्स से भी डिडक्ट करा सकते हैं उस साल के लिए. और यदि आप मैरिड फाइलिंग जॉइंटली है तो आप 41,000 टोटल जो आप अ, दोनों ने कंट्रीब्यूट करा है, आप उसको आप डिडक्ट करा सकते हैं. अ, और इस मनी को कंपाउंड होने दीजिए और देखिए कि लंबे समय में कैसे ये मनी आपके रिटायरमेंट में हेल्प करती है. अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और टैक्स लॉयर. ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है ये सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज से है. तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपको 401k में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं. थैंक यू.